हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं जेन ऑस्टन के वर्क के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्क है इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके पूरे के पूरे वर्क में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से नॉवेल्स लिखे, कब कब लिखे और कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और इन को हम लोग जो है जेन ऑस्टन को 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक एक करके 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के जो फेमस ऑथर रहे हैं उनके वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आगे के वीडियो में हम लोग जो है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें हम लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको जो है सभी एग्जामिनेशन को, जैसे आपके यूजीसी नेट, डीएसएसबी, आपका ईएमआरएस, केवीएस, गेट और सेट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में आपके जो पेपर्स हैं उनको हम लोग कवर कराएंगे। उनके सभी टॉपिक्स को जो है इस जो चैनल पर हम लोग कवर कराएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे जितना शेयर करेंगे उतना हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करें। अब बात आती है कि ये जो वीडियो है आपके लिए किन स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट और स्लैट एग्जाम, गेट एग्जाम, डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के टीजीटी एंड पीजीटी के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अब हम लोग जो है जेन ऑस्टन के बारे में पहले उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो Jane Austen was born on 16 December 1775 और इनकी जो डेथ है 24 जुलाई 1817 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं बहुत यंग एज में जो है इनकी डेथ हो गई और मैक्सिमम जितनी भी उनको शोहरत मिली अपने वर्क की वो उनकी डेथ के बाद हुई थी। तो जब इनके पूरे वर्क को कंपाइल किया गया, इनके बायोग्राफर ने उनको किया कंपाइल, तो तब उनके मैक्सिमम वर्क को देखा गया कि उन्होंने जितने भी नॉवल लिखे थे वो बहुत वाकई में उस समय की जो सोसाइटी है उसके ऊपर लिखे थे। तो उनके वर्क को बाद में बहुत अप्रिशिएट किया गया और मैक्सिमम इनके जितने भी नॉवेल्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो वुमेन की जो मैरिज के ऊपर डिपेंडेंसी है वो देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। आप सारे उनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनको देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा उन नॉवेल्स के बारे में। तो उनमें कहीं ना कहीं सारी जगह जो इवन उस समय की जो सोसाइटी में भी उस तरह की जो बातें प्रचलित थी कि वुमेन की जो मैरिज के ऊपर डिपेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वही वर्क कहीं ना कहीं ऐसा सभी वर्कों में उनके देखने को मिलता है। और उन्होंने बहुत यंग एज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि 41 ईयर्स की एज में उन्होंने ऑलमोस्ट 6 नॉवेल्स लिख दिए। इवन उनके 2-3 नॉवेल्स ऐसे भी थे जो कि अनफिनिश्ड रह गए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत यंग एज में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था और उनके वर्क को मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट उनकी लाइफ टाइम में नहीं मिला, बट जैसा कि मैंने बताया उनकी डेथ में के बाद काफ़ी जो है वो नॉवल उनके फेमस हुए। देन जेन ऑस्टन जो है बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन वो किया करती थी ह्यूमन बिहेवियर का, खास तौर से विद इन द फैमिली मेंबर्स और उन फैमिली मेंबर्स की जहां पर भी यंग वुमेन का जो स्टेटस है मिडिल क्लास का और अपर क्लास का वो क्या था उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और ख़ास तौर से यंग वुमेन के जो मतलब एक फैमिली मेंबर्स कैसे सोचते हैं यंग वुमेन के बारे में जब उनकी मैरिज एज आती है, तो उन सभी के एक तरह से उनका अच्छा चित्रण जो है वो बहुत काफ़ी अच्छा प्रस्तुत किया है। और इनके वर्क के अंदर आपको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स दिखेगा, क्योंकि ट्रांजिशनल एलिमेंट इस तरह से, क्योंकि एक तरह से उस समय की जो इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी वो किस तरह से किस फेज से गुजर रही थी वो जो है उनके वर्क में आपको देखने को मिलेगा। अब उनके वैसे उनके मैक्सिमम उनके जो वर्क है उन्होंने अपने वर्क को अपने फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स तक बताया। वैसे उन्होंने पूरी थ्रू आउट अपनी लाइफ में शादी नहीं करी और उनके जितने भी वर्क हैं उनको मैक्सिमम जो है खास तौर से फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के बीच में लोग जो हैं खास तौर से जो है पढ़ के सुनाते थे। इवन वो अपने सारे वर्क को अपने फैमिली मेंबर्स तक सुनाती थी पढ़कर।
देन इसमें देखा जाएगा कि उनकी फैमिली जो है जब वो मतलब जब वो जिंदा थी तो काफ़ी बार जो है सेवरल टाइम जो है काफ़ी बार उनको मूव करना पड़ा, इवन अपने फादर के डेथ के बाद भी। इवन तो उनका जो पूरा का पूरा जो एक तरह से देखा जाए कि काफ़ी जगह पे इंग्लैंड में उन्होंने टाइम स्पेंड किया। और इसी के अलावा जेन ऑस्टन के बहुत सारे ऐसे भी फॉलोअर्स थे जो कि उनको मतलब जेन ऑस्टन से इन्फ्लुएंस हुए, तो जिसमें बहुत सारी और भी फीमेल राइटर्स थी अपने समय की रोमांटिक नॉवेल्स जिन्होंने लिखा, जिनमें फैनी बर्ने, देन मैरिया एडवर्थ एंड चार्लेट स्मिथ। तो ये जो है फेमस फीमेल राइटर रही हैं जिनका जो इन्फ्लुएंस जो है जेन ऑस्टन का बहुत रहा, मतलब जेन ऑस्टन का इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। अब हम लोग जो हैं जेन ऑस्टन के वर्क से पहले मैं आपको और भी कुछ बताता हूं कि जेन ऑस्टन जो है जब उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि ओनली 41 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, तो उनके जो मैक्सिमम जो उनके वर्क हैं वो आपको जो है मैं अभी बताता हूं। तो उसमें मैक्सिमम वर्क के अंदर जो मेजॉरिटी वर्क है उनमें आपको देखेगा सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था। देन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि अपने आप में बहुत फेमस नॉवल है और जिसके ऊपर काफी बार जो है हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ने मूवीज बनाई हैं। इवन हॉलीवुड ने तो इसको काफी बार जो है एडप्ट किया है अपनी मूवीज के अंदर, टीवी सीरीज के अंदर, जो कि पब्लिश हुआ था 1813 में। देन मैन्सफील्ड पार्क जो कि 1814 में पब्लिश हुआ था। देन एमा जो कि एक और इनका फेमस नॉवल है 1815 में पब्लिश हुआ था। तो ये 4 ऐसे उनके नॉवल हैं जो कि उनके लाइफ टाइम में जब वो जिंदा थी तभी पब्लिश कर दिए गए थे। बट कुछ ऐसे भी वर्क थे जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए, जो कि जिसमें फेमस है उनका नॉर्थिंगर एबी जो कि 1818 में पब्लिश हुआ, यानी उनकी डेथ के बाद। और इसी में परसुएशन जो कि 1818 में पब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद। तो देखिए ये जो 6 वर्क हैं उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए थे, मतलब जिनमें से 4 नॉवल तो उनके लाइफ टाइम में जब वो जिंदा थी तब पब्लिश हुआ था, और जो लास्ट के दो नॉवल हैं नॉर्थिंगर एबे और द परसुएशन, ये जो है उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। बट कुछ जैसे एक लेडी सुजैन है जो कि उनकी डेथ के भी करीबन मोर देन 50-60 ईयर बाद पब्लिश हुआ, जो कि 1871 में। तो आपने देखा कि उनकी जो डेथ है 1817 में हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स के बाद जो उनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ। देन कुछ उनके वर्क जो है अनफिनिश भी रह गए, जिसमें द वॉटसन जो कि उन्होंने 1804 में लिखना स्टार्ट उनको किया था, बट वो अनफिनिश रह गया क्योंकि उसी समय उनकी फादर की डेथ हो गई। और इसी में उनका एक और वर्क था सेंगटॉन जो कि 1817 में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट वो किसी भी तरह से वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो है उनके मेजर वर्क रहे हैं जेन ऑस्टन के। अब जो है स्टूडेंट्स इनके ऊपर कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। और देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी को आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी कौन कौन से कोर्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर पे रन हो रहे हैं वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसके अलावा स्टूडेंट कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि जेन ऑस्टन के ऊपर ही होंगे। ओके, अब देखिए इससे पहले कि मैं आपको लेक्चर लेके जाऊं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द 2 नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन हैव द स्पा टाउन ऑफ बाथ एज अ प्राइमरी लोकेशन। तो इनमें से कौन से 2 ऐसे नॉवल हैं जिनमें जेन ऑस्टन ने, जहां पे स्पा टाउन है एज अ बाथ, मतलब स्पा टाउन ऑफ बाथ जो है प्राइमरी लोकेशन है, उनको प्रेजेंट किया अपने नॉवेल्स के अंदर। कौन कौन से 2 नॉवेल्स हैं, जिसमें है ईमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थिंगर एबी और परसुएशन। तो इनमें से आपको 2 नॉवल बताने हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, जरा देखिए। द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज A and D, B and C, C and D और A and B। तो जो जेन ऑस्टन ने कहीं ना कहीं जो स्पा टाउन ऑफ बाथ है, तो बाथ जो है एक यूके इंग्लैंड के अंदर फेमस टाउन भी है, तो वहां पर उन्होंने अपना काफी समय भी बताया था। तो उस बात का, स्पा टाउन ऑफ बाथ का मेंशन किया है अपने किन 2 नॉवेल्स के अंदर, आपको बताना है।
तो आप बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं, और अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है सो प्लीज गिव मी योर आंसर इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। अब देखिए, तो जो नॉर्थिंगर एबे और परसुएशन है वो दो ऐसे नॉवल हैं जहां पर उन्होंने स्पा टाउन ऑफ बाथ का मेंशन किया है, और ये दोनों के दोनों नॉवल जो हैं बाथ यानी टाउन ऑफ बाथ एज अ प्राइमरी लोकेशन पे वहां पर उनको प्रेजेंट किया गया है। ओके, और इसमें जेन ऑस्टन ने उस बाथ टाउन की बहुत यूनिक ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है अपने दोनों नॉवल के अंदर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है नॉर्थिंगर एबे, यानी एक तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, सी एंड डी, यानी नॉर्थिंगर एबे एंड परसुएशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, सी एंड डी। ओके, थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in which Jane Austen novel do you find the character Anna Elliot, Lady Russell, Lucia Musgrove and Captain Wentworth? ओके, तो इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जिनमें ये चारों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं? ईमा, मैन्सफील्ड पार्क, परसुएशन, नॉर्थिंगर एबे। तो इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जिनमें ये चारों कैरेक्टर एनी इलियट, लेडी रसल, लूजिया मैसग्रोव, कैप्टन वेंटवर्थ जो है वो अवेलेबल हैं? इन चारों के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो परसुएशन जो है वो जेन ऑस्टन का लास्ट नॉवल था जो कि उन्होंने कंप्लीट किया था, जो कि उनका पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के बाद। मैंने भी आपको थोड़ी देर बताया था, जिसमें ये जो उनकी जैसे ये उनका लास्ट पब्लिश नॉवल था जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। और इसमें जो स्टोरी है वो एनी इलियट्स की है, जो कि एक इंग्लिश वुमेन है जिसकी एज जो है 27 ईयर्स है। और एनी इलियट जो कि इसमें खुद एक मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको बताना भी था। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अब देखिए इसमें क्या होता है एनी इलियट के साथ कि उसकी फैमिली जो है वो कहीं और वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए और अपने उनके ऊपर जो डेट था उसको एक तरह से कम करने के लिए उन्होंने अपना जो घर था एक एडमिरल को दे दिया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि परसुएशन जो है उनका ऐसा नॉवल है जिसमें वो एनी इलियट्स और बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो प्रेजेंट है। अब इन कैरेक्टर का बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन है जरा उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एनी इलियट जो कि सेकंड डॉटर थी सर वॉल्टर की। आप जब इस नॉवल को डिटेल में देखेंगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को, मैं अभी केवल आपको इसको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। देन लेडी रजल तो थी, वो की गॉड मदर थी एनी की। देन कैप्टन वेंटवुड जो कि एक नेवल ऑफिसर था जिसकी एज जो 31 ईयर की थी, और उसने प्रपोज किया था एनी को एंड एना को या एनी को आप बोल सकते हैं। देन लूजिया मैसग्रोव जो थी वो सेकेंड सिस्टर थी चार्ल्स मैसग्रोव की, जिसकी एज जो थी लगभग 19 ईयर्स थी। तो ये कुछ फेमस कैरेक्टर हैं इस नॉवल के। ऐसा नहीं कि केवल 4 कैरेक्टर हैं, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो थर्ड है, सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, परसुएशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे खुद के इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस टीजीटी एंड पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी एंड पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और एनवीएस टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट पीएससी के भी कोर्स अवेलेबल है जिनको आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आप हमसे, तो तब हम आपको इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेट कोर्सेज हैं, यानी जो आपके सेट एलिजिबल टेस्ट हैं जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट और गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, The hostess proudly announces that the family can afford a servant and her daughter have nothing to do with the kitchen. Who is the proud mother in this Jane Austen novel? यानी एक तरह से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जेन ऑस्टन के किस नॉवल के अंदर, किस कैरेक्टर के अंदर, एक्चुअली में आपको कैरेक्टर बताना है कि वो ये बताती है अनाउंस करके कि
उसकी फैमिली जो है सर्वेंट को अफोर्ड कर सकती है और उसकी जो डॉटर हैं उनको कोई भी लेना देना नहीं है किचन के वर्क से। तो उस ऐसी किस मदर ने जेन ऑस्टन के नॉवल में बोला था? मिसेस मॉरलैंड, लेडी कैथरीन डी बोर्ग, मिसेस बेनेट एंड मिसेस डैशवुड। ओके, तो आपको मुझे बताना है, तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि मिसेस बेनेट एक मेन कैरेक्टर है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जो कि बहुत सबसे फेमस नॉवल जो है जेन ऑस्टन का, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है। और इसमें मिसेस बेनेट की 5 डॉटर हैं। काफी बार इस डॉटर के नाम भी आ जाते हैं, बट एक्चुअली में ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको देखना है। जिसमें फेमस था जो पहली डॉटर है जेन बेनेट बिंगले, देन सेकंड इज एलिजाबेथ बेनेट डर्सी, देन थर्ड वन इज मैरी बेनेट, then fourth one is a Catherine Bennett, and fifth one is a Lydia Bennett Wickham. Okay, so these all are the 5 daughters of Mrs. Bennett, which is a main character in a Pride and Prejudice. So please mark your answer, which is Mrs. Bennett. Okay, so correct answer जो है इसका थर्ड है, correct answer आपका थर्ड है, so please mark third as a correct answer. Next question, question fourth, which one of the following novels of Jane Austen was abandoned यानी unfinished? जो कि जेन ऑस्टन का इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल था जो कि उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो किसी वजह से उसको छोड़ दिया? तो नॉर्थिंगर एबे, परसुएशन, द वॉटसन और इमा, आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था उनके 2 ऐसे नॉवेल्स थे जो कि अनफिनिश रह गए थे और उनको बीच में ही जेन ऑस्टन ने छोड़ दिया था। वो कुछ भी रीजन हो सकता है, उनका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो उसमें आपको बताना है तो वो नॉवल कौन सा है आपको बताना है। देन इसमें आपको देखा, मैंने बताया आपको कि परसुएशन और नॉर्थिंगर एबे आपके जो उसमें दो नॉवल थे जेन ऑस्टन के, वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, बट डेफिनेटली वो वर्क पूरा हो चुका था। बट उनका एक नॉवल था द वॉटसन जो कि उन्होंने अनफिनिश रह गया था, उनको उसको बीच में छोड़ना पड़ा। उसकी वजह जो थी उनके फादर की, हो सकता है उन्होंने अपनी फादर की डेथ की वजह से उस नॉवल को 1805 में छोड़ दिया था बीच में। और उस समय जो है वो बाथ सिटी में रह रही थी, शी वॉज लिविंग इन बाथ एट दैट टाइम, एंड शी had abandoned that novel after the death of her father in 1805 and और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 1804 में उस नॉवल को लिखना भी स्टार्ट किया था। तो जो नॉवल है वो है द वॉटसन। ओके, सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर, दैट इज द वॉटसन। Next question, question number 5th, which is from among the following who are the Dashwood sister in Jane Austen Sense and Sensibility? यानी इनमें से कौन सी डैशवुड की सिस्टर है जो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी में प्रेजेंट है? इलेनोर, मैरियन, मैरी और अमांडा। तो इनमें से कौन सी जो है 2 सिस्टर हैं, डैशवुड सिस्टर है, जेन ऑस्टन की प्रेजेंट है? अब आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो नाम है इलिनोर, मैरियन, मैरी और अमांडा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टन का नॉवल है जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था, और इस नॉवल के अंदर जो स्टोरी है वो डैशवुड सिस्टर्स की है जो कि इलिनोर और मैरियन है। और एलिनोर और मैरियन जो है ये जो नॉवल है ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड, लंदन, सुसेक्स में जो है एक तरह से वो सेट किया गया है। तो वेस्ट इंग्लैंड का, लंदन का ये नॉवल है, और यहाँ पे इनकी जो लोकेशन भी ये भी मैंने बता दी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज एलिनोर एंड मैरियन। ओके, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज योर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट। और आज के इस वीडियो में हमने जेन ऑस्टन की लाइफ के बारे में, उनके मेजर वर्क के बारे में और उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। और भी बहुत सारे वीडियो जो है 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के जो ऑथर हैं उनके ऊपर हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, जहां पे आप हमारे क्वेश्चंस आप हमें वहां पे पूछ सकते हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज
शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है प्रेजेंट कर सके। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।